भिवानी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्या भवन रुद्रा कॉलोनी में शिव जयंती के महोत्सव पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शाखा संचालिका बीके रजनी बहन ने कहा कि निराकार परमात्मा शिव, जिसकी यादगार 12 ज्योतिर्लिंग रूप में पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसकी पूजा की जाती है। कोई भी मंदिर शिवलिंग के बिना अधूरा माना जाता है। वास्तव में जिन्हें देव भी पूजते हैं। सबके दुख हरने वाले परमात्मा शिव, वरदान से झोली भरने वाले परमात्मा शिव की शिव जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। शिव, जिसको अलग अलग नाम से पूरे विश्व में कहीं प्रकाश, कहीं सुप्रीम सोल, कहीं निराकार, कहीं सोमनाथ अमरनाथ कहकर उसको याद किया जाता है। परम आत्मा अर्थात परमात्मा, जो इस सृष्टि पर अधर्म रूपी रात्रि का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए परकाया प्रवेश करते हैं और आकर के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश फंसे हुए मनुष्यों को सच्ची राह दिखाते हैं। रात्रि का मतलब है अज्ञान रूपी अंधेरा, तो परमात्मा आकर अज्ञान नींद से जगाते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। जल चढ़ाने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, अर्थात हम सब आत्माएं ये प्रतिज्ञा करें कि हम सत्कर्म की राह पर चलेंगे। शिव पर चढ़ने वाली मटकी, जिससे बूंद बूंद पानी बहता है, वह मटकी, वह कलश इशारा देता है कि हमें श्वास श्वास परमात्मा को ही याद करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन खुशियों से महकता रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि मीनू अग्रवाल, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, ने सब ब्रह्मावत्स को शुभकामना देते हुए कहा, आपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया है वह काबिले तारीफ है। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा विनोद चावला जी ने भी सबको शिव जयंती की बधाई दी और उन्होंने कहा, मैं भी आज ब्रह्मा कुमार बनकर इस पवित्र जीवन शैली का हिस्सा बन गया हूँ। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अनेक भाइयों और बहनों ने इस कलश यात्रा में शिव ध्वज उठाकर और कलश उठाकर प्रतिज्ञा की कि हम संसार को स्वर्ग बनाकर ही रहेंगे। यात्रा का प्रारंभ मीनू अग्रवाल, विनोद चावला हरी झंडी दिखाकर के किया। भिवानी से राजेश बिष्ट की रिपोर्ट। आज शिव जयंती पर रुद्रा कॉलोनी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनों और भाइयों ने सबने मिलकर आज कलश यात्रा की है। इस उपलक्ष्य में आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन शिव बाबा की जयंती के दिन महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहा जा सकता है कि आज बहुत से भक्त हरिद्वार से कावड़ लेके पहुंचते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इसका अर्थ अगर सही मायने में माने तो कावड़ अर्थात कड़वाहट और कई प्रकार की जो क्रोध है और भी कई प्रकार की जो विकृतियां हमारे समाज के अंदर हैं, आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि उन चीज़ों को खत्म किया जाए और सद्भावना की तरह लोगों के आपस में ईर्ष्या को खत्म किया जाए। आज इस संदेश को लेकर दीदी ने आज यहाँ पे कलश यात्रा का जो आयोजन किया है, शिव जयंती पे मैं सबको बधाई देता हूँ। तो यहाँ पर शिव जयंती है, दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं तो हरिद्वार जाकर के कावड़ लेकर के आते हैं और साथ में आकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन वास्तव में इस त्योहार का महत्व तब है जब हम अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ें। जैसे हम देखते हैं कि जो कावड़ लेने जाते हैं तो वो अफीम, कई बार गांजा या सुल्फा, इन सब का सेवन करते हैं, जबकि परमात्मा इन सब चीजों से हमें दूर ले जाने वाला है। तो शिवरात्रि का वास्तविक महत्व यही है कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, कुछ भी ऐसी कमियां हैं, कुछ अवगुण हैं, तो वो हम उस पर चढ़ाएं। लोग एक कार्य और भी करते हैं कि इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं या फलाहार लेते हैं, लेकिन व्रत रखना चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की पर निंदा या पर चिंतन नहीं करेंगे, अपने अंदर शांति, प्रेम, सद्भावना की जो लहर फैलाएंगे, ये है हमारा उद्देश्य। दूसरा, कावड़ प्रतीक है संतुलन का, क्योंकि कावड़ के जो दोनों तरफ के हिस्से हैं वो ये बात साबित करते हैं कि हम इस संसार में भले रहें लेकिन एक संतुलन बनाकर रखें, आध्यात्मिकता का और संसारिकता का। अगर संतुलन बना करके रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए श्वासों श्वास उसको याद करते रहें और अपने जीवन को श्रेष्ठ कार्य में लगाएं। बस यही है उद्देश्य, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कलश भी यही था कलश यात्रा का कि हम एक एक कदम चलें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को संदेश दें।